हाय फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ आपका लोकल गाइड सूरज। आज हम लोग आए हैं सेंट जॉन्स के जो मेडिकल कॉलेज हैं उसके क्रिकेट ग्राउंड में। आज यहाँ पे हम लोग का एक क्रिकेट मैच है, तो मैं एक टीम के लिए खेल रहा हूँ। तो आज हम लोग आपको दिखाएंगे यहाँ के कैंपस। इस ग्राउंड के अंदर क्रिकेट ग्राउंड है, फिर इनके फुटबॉल ग्राउंड्स हैं एंड टेनिस ग्राउंड इज़ ऑल्सो। पहले हम लोग आपको मैच के कुछ ग्लिम्स दिखाएंगे, हमारा मैच कंप्लीट होगा, फिर हम लोग चलेंगे एक्सप्लोर करने आसपास के कुछ अच्छे प्लेसेस या समथिंग कुछ है या रेस्टोरेंट्स जहाँ पे हम लोग कुछ खाना ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं आज के पूरे दिन कैसे जाता है और आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, हम लोगों का मैच तो हो गया है। हम लोग फर्स्ट मैच में ही नॉकआउट होके निकल गए, लेकिन मैच अच्छा था। बहुत दिन बाद हम लोग सब मिलके खेले तो मज़ा तो आया। एक काम के बीच में साल में एक बार दो बार ऐसे खेलने के मौका मिलता है तो मज़ा तो आया, लेकिन हाँ बुरा तो लगता ही है। टीम हार चुका है। मैं विकेट कीपर था, मेरे हाथ में भी एक हाथ से एक कैच मिस हो गया। आप क्या कर सकते हैं। बैटिंग में भी सिर्फ एक दो तीन बॉल मिले थे, कुछ रन्स बनाए, एक चौका लगाया, बस और क्या। अभी देखते हैं आसपास क्या है। टीम तो नॉकआउट हो चुके हैं, सारे टीममेट्स चले गए हैं। आप देख सकते हैं हमारी टीम के जर्सी। स्टार्टिंग में मैं ऐसे घर से एक पहन के आया था, अभी ये टीम का जर्सी है। तो देखते हैं कुछ खाने के लिए यहाँ पे क्या है, रेस्टोरेंट्स वगैरह या आसपास के कुछ घूम सकते हैं कि नहीं, आपको दिखाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। पहले हम लोग सोचे थे आज कोरमंगला और मड़ीवाला वाला जो आसपास के एरिया है वो एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन मैच जल्दी ख़त्म हो गया और हम लोग देखे सिर्फ 11 बज रहा था। तो हम लोग एक प्लान बनाए कि चलो पहले ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं, फिर थोड़ा बेंगलोर एक्सप्लोर करते हैं। फिर सडनली हमारे दिमाग में आया हम लोग बेंगलोर फोर्ट और बेंगलोर जो टीपू सुल्तान के समर पैलेस हैं वो दोनों एक साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि वो शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है। फिर हम लोग आसपास के जगह देखते देखते घूमते घूमते मड़ीवाला पहुंच गए, क्योंकि हम लोग मैप में देख चुके थे यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं। तो हम लोग सोचे आज ब्रेकफास्ट यहाँ पे ही करते हैं। तो हम लोग पहुँचे टी टाइम कैफ़े। एक छोटा सा स्नैक्स टाइप दुकान था, यहाँ पे स्नैक्स थे और टी कॉफ़ी था। तो हमें ज़्यादा भूख लगा नहीं था, तो हमने दुकान से एक बनाना पाई, कुछ ऑनियन पकोड़े और एक चाय ले लिए। क्योंकि ये बनाना पाई मैंने कभी टेस्ट नहीं किया था, तो फर्स्ट टाइम मुझे अच्छा लगा। थोड़ा मीठा इसका फ्लेवर था। ओवरऑल जो फूड एक्सपीरियंस था वो अच्छा था। मैं इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट करता हूँ। उसके बाद हम लोग बस पकड़ के आ गए बेंगलोर फोर्ट। एक केआर मार्केट एरिया में था। हम लोग जब वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से बात किए तो हमें पता लगा पहले इसकी एंट्री फ़ी 15 रुपीज़ था, लेकिन 2024 से गवर्नमेंट ने इसको फ्री कर दिया सबके लिए। हमने जब सिक्योरिटी गार्ड से पूछा ये फोर्ट के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ है कि नहीं, तो उन्होंने बोला ये सर आप तो कर तो सकते हैं, लेकिन कैमरा नहीं आप यूज़ कर सकते। मोबाइल से आप लोग वीडियो या फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, आज हम लोग आ चुके हैं द सिटी ऑफ द हार्ट, द बेंगलोर सिटी के एकदम बीचों बीच बेंगलोर फोर्ट में। अभी हम लोग खड़े हैं बेंगलोर फोर्ट के एकदम मेन गेट के बाहर। आप देख सकते हैं ये फोर्ट शायद आपको छोटा लगेगा, लेकिन इस फोर्ट में छुपा हुआ है पुराने बहुत सारे हिस्ट्री। आज से 400 साल पहले ये फोर्ट बना था, तो आप बोल सकते हैं 400 साल की हिस्ट्री अंदर समाया हुआ है इस फोर्ट में। तो आप बाहर से इसको जज मत कीजिए, ये दिखने में शायद छोटा होगा, लेकिन आपको धीरे धीरे हम लोग अनफोल्ड करेंगे इसकी पुरानी हिस्ट्री, आपको बताएंगे कैसे विजयनगर डायनेस्टी से वडेयर डायनेस्टी दिन ब्रिटिशर्स के हाथ गया ये फोर्ट। चलिए आपको यहाँ की जो पुरानी हिस्ट्री है वो एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं, दिखाते हैं ये फोर्ट और इनके आर्किटेक्चर। देखिए पुराने आर्ट, मतलब ये आज 2025 में भी खड़े होकर हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो वैसे टाइप के यहाँ के उस टाइम के आर्किटेक्चर थे। चलिए देखते हैं।
1537 में जो कैंपागोडा 1 थे, जो उस टाइम के विजयनगरा जो एम्पायर था यहाँ पे, उनका एक फ्यूडेटरी रूलर थे, तो उन्होंने मेनली ये फोर्ट का नींव रखा। तो उन्होंने बेंगलोर सिटी के सेफ्टी के लिए फोर्ट पहले बनाया था। तो ये जो फोर्ट था, इसके पहले 9 गेट्स हुआ करते थे और एक बड़ा सा कैनल था पूरे सेफ्टी के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे आपको पता ही है, विजयनगरा जो एम्पायर था उनका पावर कम होते गया और मैसूर के जो वडेयर्स डायनेस्टी है उनके पावर धीरे धीरे बढ़ते रहे। तो धीरे धीरे वो पावर शिफ्ट होता गया और कैंपागोडा के उनके जो अगले जो जनरेशन्स थे वो कुछ सालों तक यहाँ पे रूल किए। लेकिन फिर वो हैदर अली आए, टीपू सुल्तान आए, उनके पास ये चला गया ये। और ये जो फोर्ट थे स्टार्टिंग में एक मड फोर्ट हुआ करता था। तो ये ऐसे अभी अब देख रहे हैं स्टोन से बना हुआ है, ये अभी स्टोन का फोर्ट उस टाइम नहीं था, एक मड फोर्ट था। और फिर जब वॉडेयर डायनेस्टी ने इसको हैंड टेक ओवर किया, तब उन्होंने इसको तोड़ के स्टोन फोर्ट बनाया। इससे इसका स्ट्रेंथ और बढ़ा, सेफ्टी और मजबूत हुआ। चलिए देखते हैं और आपको बताते हैं अगले की हिस्ट्री। जैसे कि हमने अभी आपको बताया, तो पहले तो कैंपागोडा 1 ने बनाया था, फिर शिफ्ट हो गया वडेयर्स के पास। तो उसके बाद स्टोरी में, हिस्ट्री में एंट्री होता है हैदर अली के। तो थे तो एक सिंपल सोल्जर्स जो वडेयर डायनेस्टी के अंदर वो वर्क करते थे, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस और मिलिट्री जो उनका कैपेबिलिटीज़ थे, उससे वो धीरे धीरे एक रूलर बन गए वडेयर्स डायनेस्टी के अंदर। तो उनके टाइम वो 1761 के आसपास इसको, ये जो मड फोर्ट था, इसको तोड़ के फिर वो स्टोन फोर्ट में कन्वर्ट किया। फिर उनके जाने के बाद एंट्री होता है यहाँ पे टीपू सुल्तान जी के। वो उस टाइम बहुत ही एक पावरफुल सम्राट थे। तो उन्होंने उनके टाइम पे जो फोर्ट था, ये क्या बोलूँ, मेन मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक एक इम्पोर्टेंस इसका बढ़ चुका था, क्योंकि उस टाइम चल रहा था 3rd एंग्लो मैसूर वॉर। तो उस वॉर पे अनफॉर्चुनेटली वो लोग, मैसूर के जो रूलर्स थे टीपू सुल्तान, वो हार गए और जो ब्रिटिश जो जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने टेक ओवर कर लिया इस फोर्ट को। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इस फोर्ट के जो पावर्स है इसको धीरे धीरे कम करने लग गए, क्योंकि उनको पता था ये फोर्ट का अगर रहेंगे तो उनको प्रॉब्लम आता रहेगा। तो धीरे धीरे उनका पावर वो कम करते गए और फोर्ट के बहुत हिस्से को उन्होंने तोड़ दिया। और धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे उनके अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं और फिर मिलिट्री बेसिस है वो बनाने लगे। तो अभी आप जो देख रहे हैं, फोर्ट के सिर्फ एक ही पार्ट यहाँ पे है। आज के टाइम पे इस फोर्ट का मैक्सिमम हिस्सा टूट चुका है। बचा हुआ है ये एक गेट जो आपके दिल्ली गेट है, और यहाँ पे एक मंदिर है कोटे वेंकटरमना टेम्पल। तो यही 2 पार्ट अभी यहाँ पे हमारे रिमेनिंग है। तो ये फोर्ट एक टाइम पे विजयनगरा एम्पायर, फिर वडेयर एम्पायर, मैसूर एम्पायर्स, उस टाइम के बहुत सारे हिस्ट्री इसके अंदर छुपा हुआ था। लेकिन अभी एक सिर्फ एक मोनूमेंट बिल्डिंग बन चुका है। ये था बेंगलोर फोर्ट का एक छोटा सा हिस्ट्री। अभी आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये छोटा सा ही फोर्ट है, इसमें क्या ही है, लेकिन इसके अंदर छुपा हुआ है बहुत सारे हिस्ट्री।
विजयनगरा डायनेस्टी से लेके वडेयर एम्पायर से लेके ब्रिटिशर्स से लेके अभी 2025 में हम लोग खड़े हैं। ग्रोइंग सिटी और आईटी हब नहीं है। जब आप देखेंगे ऐसे मोनूमेंट्स, स्कल्पचर्स, यहाँ के आर्किटेक्चर, तब आपको पता लगेगा ये बहुत पुराने एक हिस्ट्री का भी पार्ट है। जो कैंपागोडा 1 सर ने बनाया था उस टाइम, उससे लेके आज 1537 से लेकर अब 2025 ऑलमोस्ट 500 ईयर्स, 490 ईयर्स के आसपास हो चुके हैं। तो वो शायद उस टाइम ये सोच के नहीं बनाए थे कभी फ्यूचर में बैंगलोर आईटी हब बने। हम लोग अभी निकलते हैं यहाँ से सीधा 5 to 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस पे फोर्ट है, टीपू सुल्तान पैलेस है, नॉट फोर्ट, पैलेस है। तो वहाँ पे जाके हम लोग बाकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। चलिए। दे रे रे ना रे ना। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं टीपू सुल्तान समर पैलेस। तो आपको फोर्ट विज़िट करने के बाद ज़रूर ये विज़िट करना चाहिए। ये बेंगलोर के और एक हिस्टोरिकल जेम है। इसको आप अगर दोनों के एक साथ नहीं देखेंगे तो कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो इसको, ये बिल्डिंग्स को बोला जाता है एडोब ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि आप देख ही सकते हैं ये टीपू सुल्तान जी के जो फादर थे, हैदर अली जी, सर किंग हैदर अली, उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था 1751 के आसपास। फिर टीपू सुल्तान जी ने इसको कंप्लीट किया 1761 में। ये मेनली था उनका समर रिट्रीट। वो अपने कुछ टाइम, क्वालिटी टाइम करने के लिए यहाँ पे आते थे। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ के जो आर्किटेक्चर हैं पुराने, आज से 300 साढ़े 300 साल पुराने जो आर्किटेक्चर हैं उनके कैसे थे अंदर। फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं पैलेस के। ये टीपू सुल्तान जी ने मेनली अपने जो समर के टाइम रिलैक्सेशन के लिए बनाए थे। तो यहाँ पे वो आते थे, थोड़े रिलैक्स करते थे। कहीं पे मैंने पढ़ा था यहाँ पे आने से पहले, कुछ बुक्स में लिखा हुआ ऐसे भी है, वो अपनी जो एंग्लो माइसोर जो वार हुए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, तो उसकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी वो इस बिल्डिंग में बनाए थे। अपने मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स करते थे, बात करते थे, पब्लिक गैदरिंग में एड्रेस भी करते थे। तो इसलिए ये महल बहुत ही इम्पोर्टेंट है उस टाइम के लिए। तो ये जब 1799 में जो फोर्थ एंग्लो माइसोर जो वार हुआ, उस टाइम टीपू सुल्तान जी शहीद हो गए और फिर ब्रिटिशर्स ने ये महल को कब्ज़ा कर लिया। और उन्होंने क्या किया आप समझ ही सकते हैं, हमारे बनाया हुआ महल, तो उन्होंने इसको तोड़ दिए और जितना कुछ बचा हुआ था अपने जो सेक्रेटरीज थे, ऑफिसर्स थे, उनको अलॉट कर दिए। तो इसलिए इतने अच्छे से मेंटेनेंस हुए नहीं है। आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ पे जो फ्लोरल पेंटिंग्स हैं वो अभी बहुत ही फेड हो चुके हैं, ऐसे वॉल्स में बना हुआ था। चलिए बाकी के महल हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। ये जो आर्क्स
से आप देख पा रहे हैं ये जो पिलर्स हैं, बैल्कनीज हैं, ये सब टीक वुड के बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरे टीक वुड के बने हुए हैं ये पिलर्स, बैल्कनीज एंड दिस आर्चेस। एक इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर था उसका एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है ये महल। बहुत बढ़िया, आज का दिन बन गया हमारे। बेंगलोर फोर्ट और टीपू सुल्तान जी के समर पैलेस के सफ़र के बाद एक चीज़ दिल में उतर जाती है कि भारत की कहानी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। ये कहानी इन्हीं दीवारों में, इन्हीं महलों में और इन्हीं रास्तों पर लिखी गई है। टीपू सुल्तान जी के पैलेस अपने वुडन कारीगरी और उनकी रॉयल चार्म के साथ हमें उस दौर में ले जाता है जब एक बहादुर रूलर अपनी ज़मीन और अपने लोगों की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों के सामने लड़ गया। फोर्ट के अंदर की खामोशी भी एक आवाज़ बयान करती है, सैक्रिफाइस की, कारेज की और उन लम्हों की जो हमेशा अमर रहेंगे। और जब हम आज के मॉडर्न बेंगलोर को देखते हैं, एक आईटी हब, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी, तो ये और भी खास लगता है क्योंकि इसके पीछे छुपी है एक लंबे इतिहास की कहानी। ये मॉन्यूमेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारी पहचान सिर्फ आज से नहीं बल्कि सदियों की विरासत से बनी है। और जब तिरंगा लहराता है तो उसकी हर एक लहर कह जाती है एक ही बात, ये हमारा गौरव है, ये हमारी विरासत है, ये है हमारा समृद्ध भारतीय इतिहास। आज के ब्लॉग के हम लोग एकदम एंड पे आ चुके हैं। आज पूरे दिन में हम लोगों ने आपको दिखाया बेंगलोर फोर्ट, उसके बाद टीपू सुल्तान समर पैलेस। यहाँ से थोड़े बहुत हिस्ट्री हमें पता लगा। 1537 जब स्टार्ट हुआ था फोर्ट बनना, कैंपागोडा 1 ने स्टार्ट किया था बनना, फिर वहाँ से लेके 1761, फिर वहाँ से लेके 1799 जहाँ पे 4th एंग्लो मैसूर वॉर हुआ और टीपू सुल्तान जी वहाँ पे उस वॉर में शहीद हुए और फिर सारे पावर ब्रिटिशर्स ने फोर्ट, फिर जो समर पैलेस थे वो कैप्चर कर लिए। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम सोच रहे हैं, एक प्लान करते हैं मैसूर ट्रिप का, जहाँ पे हम लोग आपको मैसूर पैलेस और वहाँ पे जो बाकी जो रिलेटेड हैं ओडेयर डायनेस्टी और तो वो आपको हम लोग बताएंगे। तो हम लोग यहाँ पे आज का वीडियो एंड करते हैं और जैसे हर बार बोलते हैं, आप लोग बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा आपका वीडियो। साइड से एक अंकल चले गए तो मैं थोड़ा शर्मा गया और कुछ नहीं। तो आप लोग बिल्कुल बताइए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और हमारे जो सब्सक्राइब बटन है वो प्रेस कर दीजिए। ऐसे हम लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं और थोड़े बहुत जो हिस्ट्री हमें पता चलता है, हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं वो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे, आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे। हम अकेले नहीं, आप भी हैं हमारे साथ। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होते हैं। तो तब तक सब अच्छे रहिए, सही रहिए, दोस्त फैमिली सबके साथ एंजॉय कीजिए, खाते पीते रहिए और क्या। चलिए फिर से मिलते हैं, बाय।